बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। बरोज़ मंगल और ये 10 तारीख़ और इस मौके पर आज सुबह भी हर तरफ तालिबान के हक़ में ही आवाज़ें आ रही हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस बार जो सबसे बड़ी हैपनिंग है, मुल्ला उमर जो तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं, उनके साहबजादे फ्रंट मोर्चों पर आए हैं और उन्होंने क्या पैगाम दिया है, वो पैगाम सुनने के लायक है। वो पैगाम आपने ज़रूर सुनना है। इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अफ़गान फ़ौज का एक बड़ा कमांडर मीडिया के सामने क्या बहाना आया और असल में वो भाग के निकला किधर है और किस तरह भागा है उस जगह से, मज़ार शरीफ के इलाके से, वो मैंने आपको बताना है। और ये कितनी बड़ी अलामत था ये शख्स, ये इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ साथ आपको ये बताना है कि एक बार फिर बड़ी फोर्स है पुलिस की और उससे मुतल्लिक़ ये इतलात हैं कि 70 पुलिस के जवान असलहे और गोला बारूद के साथ उन्होंने तालिबान को ज्वाइन किया है। इसके अलावा आज सुबह कौन कौन सी हैपनिंग है अफ़गान फोर्सेस की जानिब से, जिसमें एक तो मैं आपको बता देता हूँ, लश्करगाह पर एक हवाई हमला किया गया सुबह के वक्त, जिसमें अस्पताल को निशाना बनाया गया है। ये आपको डिटेल्स बतानी है। इसके अलावा बहुत सारी हैपनिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शेयर से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन है जिसको आपने प्रेस करना है, तो अब मेरा और आपका राब्ता बहाल रहेगा। अगर आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देंगे तो कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। डिटेल्स में आपकी जानिब बढ़ता हूँ। लश्करगाह पर हवाई हमला किया, अस्पताल तबाह हुआ है और अस्पताल की एमरजेंसी के करीब ये बम्बारमेंट हुई है। और इस वक्त मकामी ज़राए भी यही बता रहे हैं, तालिबान ज़राए भी ये बता रहे हैं कि बहुत से मरीज़ इसमें ज़ख्मी हैं। उसकी नौयत क्या है, ताहम इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। अच्छा जी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल मीडिया से गुफ्तगू की, एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टांस क्लियर करके सामने रखा। उसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का जो किरदार था वो एक मुआवनत का किरदार था, कि अफ़गानिस्तान के अमन और इसके सियासी हल की तरफ पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर सकता है, अपनी मुआवनत फ़राहम कर सकता है, अपना तजर्बा फ़राहम कर सकता है। तालिबान, अफ़गान तालिबान के सिलसिले में जो कोई भी, जितना भी कोई कंफर्ट जोन पाकिस्तान के पास है, उसको बरूए कार ला सकता है। लेकिन किसी तौर पर भी पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हल के लिए कोई ज़मानत देगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान कभी भी जामिन के किरदार के तौर पर सामने नहीं आया, हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया। तो जिसने अपना मुंह खोलना है ना पाकिस्तान के हवाले से, वो खोल के रखे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैनुल-अक़वामी ताकतें 19 साल इस इलाके के अंदर रहीं, उन्होंने अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी पूरी लगा दी, $3 ट्रिलियन इस इलाके के अंदर लगा दिए। तो इन सब की सुबकियों, अहानतों और कह रहे हैं शिकस्त का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ना ठहराया जाए। पाकिस्तान की पहले भी ये ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान का कोई सियासी हल हो। अच्छा, मैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मज़ीद डिटेल में शेयर करता हूँ, लेकिन इसमें मैंने एक बात और आपके साथ करनी भी है कि दिल को लगती है या नहीं लगती, मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। उन्हें कहा पाकिस्तान के ऊपर ज़िम्मेदारी ना डाले, अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस जो मेल्टिंग पोजीशन पर हैं, यानी मुख्तलिफ जिस तरह 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं 3 दिनों के अंदर, और 3500 से ज़ायद तालिबान ने अपने कैदी रिहा करा लिए हैं, 3500 से ज़ायद। अच्छा, ये भी एजाज़ हमारा है कि हम ये अपडेट आपको दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत कम करके बता रहा है, सरकारी मीडिया तो आपको पता है वो बताएगा ही नहीं। तो हम इस सिलसिले में आपके साथ अपडेट्स बहुत फ्रेश किस्म की शेयर कर रहे हैं। लेकिन उस मौके पर अफ़गान अशरफ गनी को अपने किरदार पर, अपनी फोर्सेस की कैपेसिटी पर गौर करना चाहिए, अपनी फ़ौजी स्ट्रेटजी पर गौर करना चाहिए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं जल्दी से एक बात करना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत तरीके से कोशिश की कि मैं इसका कोई हल जान सकूँ। क्या पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करते हैं कि तालिबान काबुल के ऊपर कब्ज़ा कर लें? क्या इसका अंदाज़ा है आपको कि अगर इस तरह जंगी बुनियादों पर काबुल के दारुल हुकूमत में तालिबान अगर कब्ज़ा कर लें तो इसका मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के ऊपर क्या कोई मुस्बत असर पड़ेगा? कतन नहीं। एक सियासी हुकूमत हमें दरकार है जो किसी सियासी हल और मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो। एक केयर टेकिंग सेटअप की हम ख्वाहिश करते हैं, जिसकी बिना पर अफ़गानिस्तान के तमाम धड़े
उसको मंजूर करें और एक आइन के तहत अफ़गानिस्तान की हुकूमत चले जिसे हम अपने सफारतकारी राब्ते बहाल कर सकें। पूरी दुनिया में से किसी ने भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में से किसी ने भी तालिबान की इस मूवमेंट को लेते हुए उनके साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करने हैं। यह हर हाल में अफ़गानिस्तान के शहरियों के लिए ज़रूरी है कि सियासी हल की जानिब जाया जाए। और कोई शक नहीं है कि हुकूमत में अशरफ गनी है, काबुल में अशरफ गनी है, और उसकी ज़िम्मेदारी है कि मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन मौका फराहम करे, हर मुमकिन फैसिलिटी दे। वो हुकूमत पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान का जो स्टांस है ना, ये बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है। हाँ, मीडिया में कोई हाइप क्रिएट करनी हो, पाकिस्तान के खिलाफ कोई नफरत फैलानी हो, NDS रॉ ने मिल के, जो चल तो रहा है, उनकी यही ख्वाहिश तो ऐसे ही सही। अगर उनकी यही ख्वाहिश तो ऐसी सही कि डे बाय डे की कोई विक्ट्री ली जा सके पाकिस्तान के मुखालिफ कोई बयानिया डेवलप करने के लिए, लेकिन अफसोस इससे अफगानिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही स्टांस है। किसी लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए जंग और हथियार की बुनियाद पर काबुल के तख्त के ऊपर कोई कब्ज़ा करे, पाकिस्तान क्या है, दुनिया में किसी मुल्क के लिए भी वो काबिल कबूल नहीं है। यही वजह कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा तमाम कहते हैं हम एक सियासी हल चाहते हैं, और सियासी हल भी वो जो अफ़गान अवाम के लिए काबिल कबूल हो। खैर, ये डिटेल बहुत ज़्यादा है, ये कहीं और भी हम चले जाएंगे। अच्छा, मैं दीगर चीज़ें बताऊँ, फिर मुल्ला उमर के साहबजादे जिस तरह आए हैं उनसे मुतलिक भी मैं आपको अपडेट करता हूँ जी। अच्छा जी, बल्ख में है शाहीन कॉर्प्स अफ़गान फोर्सेस के, उसके कमांडर है खानुल्लाह शुजाई। इन रिटर्न उनका एक उज़र सर्कुलेट हुआ है जिसमें वो बताने कि मैं बीमार हूँ, मैं काबुल जाता हूँ, मुझे काबुल बुला लीजिए, और काबुल जाने का ऐलान किया। लेकिन नहीं, ऐसी हकीकत ये नहीं है, वो काबुल नहीं गए हैं। वो गए हैं हिरतान के रास्ते उज़्बेकिस्तान वो चले गए हैं, और इसके वाज़े तौर पर इशारे हैं। और इस सिलसिले में वजह यह थी कि मज़ार शरीफ के अक्सरियती हिस्से में ना तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। तो ये समझ आ चुकी है, जब असलह के ज़ख़ीरे तालिबान के पास हैं, जब नए नए सीनियर तालिबान कैदियों से कैद से छोड़ के आ रहे हैं, तो ये भी एक सर्टन एटमॉस्फेयर है जो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जितने भी सूबे और सूबाई दारुल हुकूमत पिछले 4 दिनों के अंदर, तकरीबन 4 थे, 4 सूबाई दारुल हुकूमत पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा किया है, उनमें कहीं भी इतनी रेजिस्टेंस नहीं आई। वजह यह है कि पीछे से हर कोई ये कह रहा है, पीछे से कोई बैकअप ही नहीं मिल रहा, असले की सप्लाई नहीं है, फ़ौज की सप्लाई नहीं है, ये तमाम चीज़ें जिसकी बिना पर कमांडर खानुल्लाह शुजाई हिरतान के रास्ते उज़्बेकिस्तान गए। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस पेश आता है। जिस फ़ौज के कमांडर ही छोड़ के दूसरे मुल्क फ़रार हो जाएं, हाजिर सर्विस कमांडर, पल्ले पुल्ले फूल शूल सब लगे हुए, आप उसका मुराल का देख लें क्या आलम होगा। अच्छा जी, आगे मैं आपको बता देता हूँ मज़ार शरीफ में इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि शाहीन कॉर्प्स पीछे रह गई है और बल्कि यहाँ से भाग गई है। इस वक्त स्पेशल फोर्स और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई हो रही है। बेशतर इलाके हैं जो तालिबान के, अक्सरियती हिस्से तालिबान के कब्ज़े में, लेकिन स्पेशल फोर्स इस वक्त तालिबान के साथ लड़ रही है। नुकसान दोनों जानिब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये बताना था। फरापुर में इनसे मुतलिक बताना था कि 70 पुलिस के जवान हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से आए हैं, उन्होंने सीधा तालिबान को ज्वाइन किया है, यूनिफॉर्म, ट्रेंड, फ्रेश, अमरीकी असले के साथ। अब वो तालिबान के हम रकाब होकर अफ़गान फोर्सेस को मारेंगे जी। ये मैंने आपको बताना था। ये इस सुबह की ये वाली अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कमांडर हाजी बच, जो उधर के जंगजू कमांडर्स हैं, जो अफ़गान फोर्सेस को सपोर्ट करते हुए तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, कमांडर हाजी बच एक बहुत बड़ा नाम है। कमांडर जनादाद, इन दोनों ने NDS के ऑफिस पे जब तालिबान दाखिल हुए ना बाग पुल में, वहाँ से इन दोनों ने सरेंडर किया है अपने आप को। मुस्तकबिल का फ़ैसला इनका क्या है, तालिबान के साथ मिलकर लड़ना है, क्या करना है, इट्स एन अदर थिंग। बहरहाल ये 2 अहम तरीन कमांडर हाजी बच और कमांडर जनादाद, इन दोनों ने सरेंडर किया है अफ़गानिस्तान की सीक्रेट सर्विस के दफ्तर पर जब तालिबान ने छापा मारा, इस पर कब्ज़ा किया बाग पुल इस इलाके के अंदर जी। अच्छा, बगलान का प्रोविंस है पुल कमेरी। अच्छा, इसके एंट्रेंस गेट पे तालिबान ने अपने झंडे गाड़े हैं, और इससे मुतलिक मैं आपको बता दूं कि आज सारा दिन में ये बहुत हद तक इम्कान है कि तालिबान इस सूबाई दारुल हुकूमत पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेंगे। ये मैंने आपको बताना था, क्योंकि जिस हिसाब से शिद्दत से यहाँ लड़ाई हो रही है और अगली तरफ से जवाब बहुत कम आ रहा है,
तो ये ऐसा लग रहा है कि तालिबान यूँ करने के, क्योंकि जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी मैं आपको मज़ीद आपको बताता हूँ। क्योंकि इस पुल कुमारी पे ना इतवार से लड़ाई है, पुलिस हेडक्वार्टर पे तालिबान कब्जा कर चुके हैं, गवर्नर हाउस के अंदर तालिबान इस वक्त मौजूद हैं। कल की डेट में पीर के रोज़ तालिबान ने सराउंड किया था इन इलाकों को, गवर्नर हाउस को भी, पुलिस हेडक्वार्टर को भी, और वहाँ से इनको कामयाबी मिली थी। और इस वक्त झंडा लहराया और शदीद लड़ाई है, और उम्मीद ये की जा रही कि आने वाले चंद घंटों में शायद आपको ये इतला भी पहुँचे। अच्छा जी, तालिबान ने यहाँ से टैंक पकड़े, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तालिबान इस जगह पे दाखिल हुए हैं, टैंकों के साथ दाखिल हुए हैं। इससे तालिबान को गोली लगने के चांस बहुत ही कम है इस जगह पर, और शहर की गलियों में जदीद असले के साथ वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ वहाँ तालिबान लड़ रहे हैं इस वक्त। मजीद कपीसा प्रोविंस का है नजराब डिस्ट्रिक्ट, अफगान फौजी कई जहाँ भाग हुए हैं तालिबान के साथ लड़ते हुए, ये अपडेट दी थी। अच्छा, हमवी टैंक तालिबान के कब्ज़े में, और तालिबान इस इलाके में नजराब डिस्ट्रिक्ट में हमवी टैंक, अमेरिकन हमवी टैंक, बम प्रूफ जिसे कहते हैं, जो उलट भी नहीं सकता, उसमें बैठ के इलाके का गश्त कर रहे हैं, और चुन चुन के अफगान फोर्सेस को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है। ये मैंने आपको कपीसा सूबे का नजराब डिस्ट्रिक्ट का भी बता दिया। सरे पुल की फुटेज सामने आई है, अगले कई साल के लड़ने का जो असला है, अमेरिकन हथियार हैं, वो मिले हैं। अब यकीन जाने, जब मैंने फुटेज देखी है ना, तो मैं हैरान हो गया हूँ। इससे बड़ा ज़ख़ीरा मैंने नहीं देखा कि तालिबान के कब्ज़े में है। वो पूरे सील बंद कंटेनर्स हैं, अभी तक उनके जो बेन केसेस हैं वो भी नहीं खुले, और तालिबान जिस तरह उन असले को निकाल के उसको शो ऑफ कर रहे हैं और उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस असले को इस्तेमाल करने की, पूरे का पूरा अमरीकी असला। मुझे ऐसा लगता है कि कई माह तक तालिबान के लड़ने के लिए ये असला काफ़ी है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। तो इस असले का मालिक अगर मुजाहिद है या तालिबान है, तो उनको असला ईरान देगा, उनको असला पाकिस्तान से जाएगा, टीटीपी वाले देंगे। सिर्फ ये अकल करनी है। जो क्रिटिक्स है ना, उनसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ, उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैद खाने से सीनियर तालिबान रिहा कराते हैं, 3,500 तो 3 दिनों में किए हैं, वही साथ लगते हैं, अमरीकी असला पकड़ते हैं, अमरीकियों ने जिनको ट्रेंड किया उन्हीं के ऊपर चला रहे हैं। इतनी छोटी सी बात है, ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है। सिर्फ बुग्ज़ बराए बुग्ज़ ना चला जाए उन कुव्वतों के ऊपर जो अफ़गानिस्तान का अमन देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की नीयत पे शक ना करें, यह नुकसान हो रहा है। करते रहें, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह नुकसान हो रहा है। मीडिया वार चलानी है, सोशल मीडिया वार चलानी है, स्पॉयलर्स का साथ देना दें अगर आपका दिल करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो अफ़गान अवाम को फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान की अवाम अफ़गान अवाम का सुकून देखना चाहती है। अवाम को अवाम के ख़िलाफ़ ना करें। ऐसे में मेरे पास ये भी इतला थे, सदारती महल से ये भी पास हो गए हैं अहकामात कि अफ़गान अवाम के हाथ में मसला दिया जाए, यानी मुकम्मल खाना जंगी की सरकारी सरपरस्ती में इजाज़त दी जा रही है। ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, काबुल धमाका हुआ है, 3 अफराद ज़ख्मी होने की इतलात है। ये तो चीज़ें मैंने बता दी। अब आ जाता हूँ मेन अहम तरीन, मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के साहबजादे, तालिबान के अस्करी कमीशन के सरबराह हैं। उन्होंने अगले मोर्चों पर आकर पैगाम दिया जो तमाम के तमाम मुजाहिदीन को सर्कुलेट किया गया है। और ये मैं कोट अनकोट करता हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मैसेज किस चीज़ की अक्कासी करता है। आंसर में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुल्ला याकूब कह रहे हैं अपने मुजाहिदीन से, तालिबान जंगजुओं से, कि अवाम को मुआशी सरगर्मियों की तरफ उभारें, डराने की कोशिश ना करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती को दुश्मन, स्पेशली मीडिया, अशरफ गनी मीडिया, दुश्मन बहुत बड़ा बनाकर पेश कर रहा है। हमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। मुखालफिन के घरों का एहतराम करें, बग़ैर इजाज़त उनके घर ना जाएं। हकूमती अहदेदार या कमांडर अगर तस्लीम हो जाए तो उसके साथ अच्छा सलूक करें। मुल्ला याकूब, जो मरहूम अमीरुल मोमिनीन है तालिबान के, मुल्ला उमर, उनके साहबजादे, अस्करी कमीशन के सरबराह, उनकी जानिब से यह मैसेज सर्कुलेट हुआ है तमाम मुजाहिदीन को कि इन असूलों की पैरवी करते हुए पेशकदमी आगे करें। ये थी वो अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।